अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अध्यात्म जगत में एक शब्द बहुत प्रचलित है, वह है आस्तिक। अस्ति का मतलब होता है, आस्तिक का मतलब होता है जो ये मानता है कि है, उसको आस्तिक कहते हैं। किंतु इस शब्द का संबंध ईश्वर के साथ जोड़ दिया गया है। जो ये कहता है कि ईश्वर है उसे आस्तिक माना जाता है, जो कहता ईश्वर नहीं है उसे नास्तिक माना जाता है। यद्यपि जैन और बौद्ध मतों में ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं किया जाता, वे नहीं मानते ईश्वर नाम की कोई सत्ता संसार में, किंतु फिर भी अपने आप को वह आस्तिक मानते, अर्थात आत्मा को मानते हैं। परमात्मा तो नहीं होता, आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। संसार का बनाने वाला ईश्वर कोई नहीं है, ऐसा उनका मानना है। कर्म फल प्रदाता ईश्वर कोई नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। फिर भी अपने आप को वो आस्तिक मानते हैं। और वर्तमान में ईश्वर विश्वासी जो मतपंथ हैं, वे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपने आप को आस्तिक मानने का प्रयास करते हैं, दावा करते हैं। वास्तव में आस्तिक है कौन? किसको आस्तिक माने? क्या पहचान है आस्तिक की? मैंने आपको पिछले सत्संगों में वर्णाश्रम और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पहचान बताई, और भी कई प्रकार की पहचान मैंने आपको बताई। आज आस्तिक की पहचान बताने आया हूं। आस्तिक की कई क्या पहचान, कैसे पहचाने आस्तिक को? क्या वेद से पहचाने, उसकी भाषा से पहचाने? कैसे पता लगे व्यक्ति आस्तिक है? हमारी अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार वर्तमान की अवस्था को देखकर ये कहा जा सकता है कि धरती पर इस समय अधिक नास्तिक रहते हैं। परमात्मा पर जिनको विश्वास नहीं, ऐसे लोग धरती पर अधिक हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कहा जा सके कि ईश्वर पर विश्वास करते हैं। अधिकांश व्यक्ति नास्तिक हैं, और नास्तिकों की दुर्गति होती है। वैदिक मान्यता के अनुसार सदगति आस्तिक प्राप्त करते हैं। बहुत लोग अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करते हैं, संकीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, नाचते हैं, खेल तमाशे करते हैं। क्या वे सब आस्तिक माने जाएंगे? मैं जो पहचान आपको बता रहा हूं आस्तिक की,
यदि इसके अंतर्गत हैं तो सचमुच आस्तिक माने जाएंगे, नहीं तो फिर वो आस्तिक कहलाने के अधिकारी नहीं है। एक रामानुज संप्रदाय का महंत फलहारी बाबा, उसको उम्र कैद हुई है, 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है, वो जेल में चला गया परसों के दिन। बड़ा लंबा चौड़ा तिलक उसके सिर पर, साधु के वेश में है। अब इसको आप आस्तिक कहोगे? बढ़िया बढ़िया प्रवचन करने वाला, लोगों को धर्म का मार्ग बताने वाला, जिसको लोग भगवान मानते हैं। देखो, मैं कहा करता हूं, जो स्वाध्याय नहीं करता है व्यक्ति, वो ठोकरें खाएगा, अपनी जिंदगी बेकार कर देगा, किसी काम की उसकी जिंदगी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं स्वाध्याय रोज करो, आदत में डालो, पुस्तक पढ़ने का शौक रखो, फालतू बातें मत करो। इधर उधर की बातें करते रहते हैं बैठे बैठे, कोई मतलब नहीं, इसका समय नष्ट करते हैं। जान बढ़ाओ अपना तो पता लगे कि सही क्या है गलत क्या है। किसी के पीछे लग जाते हैं हम, किसी की भाषा से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के वेश से प्रभावित हो जाते हैं, हमको ज्ञान तो है नहीं। कितने चेले चेली थे उसके, ऐसा कांड तो हम गृहस्थी भी नहीं करते जो उसने करके दिखाया है। कितनी झूठ बोली उसने, कहा मेरी शरीर के अंदर शक्ति का, मैं तो नपुंसक हूं। सरकार ने डॉक्टरों से परीक्षा करवाई, ये तो पुरुषत्व है इसके अंदर। तो मजिस्ट्रेट को बहुत बुरा लगा, उसने कहा तू पाप करने के बाद झूठ बोलता है, पहले पाप किया उसके बाद अब झूठ बोलता है। तो उम्र कैद ठोक दी, 1 लाख जुर्माना ठोक दिया। एक जैनियों का संत पड़ा है जेल के अंदर सूरत में, एक पादरी पड़ा है जेल के अंदर। ये क्या हो रहा सारा का सारा? ये आस्तिक हैं सब, ये भगवान को मानने वाले हैं, जिनको दावा करते मेरे करोड़ों शिष्य हैं, दावा करते हैं लोग, जिनको भगवान मानते हैं। क्या उनको आस्तिक माना जाएगा जो जेल्स में सड़ रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? वो मूर्ख हैं, उनको समझ में नहीं आती कि जो कर रहे हैं वो ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने अपना दिमाग बेच दिया है, उन व्यक्तियों को क्या कहा जाए? अंधों के पीछे अंधे चल रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को लोग समझ कहां रहे हैं? उनके बताए मार्ग पर कौन चल रहा है आज? नारा दे दिया कर्ण तो ईश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बना। पहले खुद तो बन जाओ, उसके बाद संसार को आर्य बनाना। फिर अपनी पत्नी को बनाओ, अपने बेटों को बनाओ, बहू को बनाओ, अपने बेटों को बनाओ, उसके बाद अपने पड़ोसियों को बनाओ, कुटुंब के लोगों को बनाओ, फिर रिश्तेदारों को बनाओ। संसार को आर्य बना निकल गए हैं। ऐसे बनता सारी है, जीवन में आर्यत्व तो है नहीं। पाखंड और ढोंग लेकर के लोग चलते हैं। कहां है आस्तिक? आस्तिक की पहचान कुछ और होती है, जिसकी रग रग में परमात्मा के प्रति विश्वास होता है, जो कभी वेद मार्ग का अतिक्रमण नहीं करता, वेद मार्ग पर ही चलता है, और जिस उद्देश्य को लेकर के परमात्मा ने हमको मानव का तन दिया है, उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर यत्नशील रहता, उसको आस्तिक कहते हैं। जिनके सोने का ठिकाना होता है, उठने का ठिकाना होता है, उपासना का ठिकाना होता है, जो ध्यान प्राणायाम करके समाधिस्थ होकर के परमात्मा के आनंद की अनुभूति करता है, जिसके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होता, मन में कोई विकार नहीं होता, उसको आस्तिक कहते हैं। रोगों से शरीर भरा पड़ा है, मन में विकार भरे पड़े, कैसे आस्तिक को समझ में नहीं आता है।
ये आस्तिक की पहचान है। थोड़ा सा कोई कह दे तो आग बबूला हो जाए, गुस्सा करें। कहां सहनशीलता लोगों के अंदर। महर्षि दान पर लोग पत्थर मारते थे, जिंदे सांप फेरते थे उनके ऊपर। जीवन चरित्र पढ़ करके देखो तो क्या उन्होंने प्रतिकार किया कभी? प्रतिशोध की भावना थी उनकी। गांधी जी के हत्यारे को फांसी हुई, मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? नाथुराम गोडसे को फांसी हुई कि नहीं हुई? दयानंद के मारने वाले को फांसी हुई? दयानंद को जिसने जहर दिया था उसको फांसी हुई क्या? बचाया उसको दयान ने कि चले जाओ, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तुमको राजा मार देगा। यह है आस्तिक की पहचान। कहां है आज नाम के आस्तिक? कहां आस्तिक घूम रहे हैं आज? थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर कुपित हो जाना, ये क्या करते हैं? आस्तिकता का परिचय दो अपने व्यवहार से, अपने जीवन से परिचय दो। जिनके मन के अंदर छल कपट भरा होता है, ईर्षा द्वेष का भाव भरा होता है, प्रतिशोध का भाव भरा होता है, अनिष्ट का भाव भरा होता है, जो किसी न किसी रूप में किसी का अहित करने चाहते हैं, वो आस्तिक कैसे कहलाएंगे? आप जरा विचार तो करिए। अरे खुद भूखा रह करके दूसरे के पेट को भरने वाला आस्तिक होता है? किसी की छीन करके रोटी अपना पेट भरने वाला आस्तिक नहीं होता है। अपने सुखों का परित्याग करके अपने सुख में दूसरे को भागीदार बनाता हुआ आस्तिक होता है। नाम कमाने के लिए आस्तिक नहीं हुआ करता है, मेरा नाम हो, 4 कलर मेरे फोटो छपे, लोग मुझको महात्मा कहें, यह आस्तिक की पहचान है। आस्तिक उसे कहते हैं जो विनम्र होता है, अहिंसक होता है, किसी के प्रति हृदय में वैर भावना नहीं होती, और स्पष्टवादी होता है। जो मन में होता वही वाणी से बोलता, वाणी से बोलता और कर्म में करके दिखाता, उसको आस्तिक कहते हैं। और यह काम बहुत कठिन है। अगर ठाकुर सुहाती बातें कोई कहे तो आदमी अच्छा है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि मेरे दोषों का कोई वर्णन न करे, मुझ में जो उत्तमताएं उनको वर्णन करे, मेरा नाम हो, मेरा प्रशंसा हो, तो लोग अच्छा लगता सुन करके। और अगर बता दे थोड़ा दोष, तो दोष दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, उसको अपना दुश्मन मानेगा कि तूने ऐसा क्यों कहा। तो जो व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं हो, क्या अपने दोषों को दूर करेगा? पहले पूछा करते थे हमारे जीवन के अंदर कोई बुराई आपने देखी तो बताइए, क्योंकि अपने मुंह पर लगा काला अपने को नहीं दिखा करता है। मेरे मुंह के ऊपर कोई काला लगा दे, मुझे नहीं दिखेगा, आप बताओगे तो पता लगेगा मुझे कि कालापन है मेरे मुंह पर। और आप बताओगे मैं बुरा मानूंगा तो मेरा कालापन जिंदगी में कभी दूर नहीं होगा। मैं आस्तिक की पहचान बता रहा हूं आप लोगों को, आस्तिक किसे कहते हैं। केवल धोती पहनने मात्र से आस्तिक नहीं होता, चौटी रखने, जनेऊ रखने मात्र आस्तिक नहीं हो जाता है। ये तो मेरे सांस्कृतिक चिन्ह परंपरा हमारी है। चोटी रखने वाले झूठ बोलते हैं, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, सिर पर चोटी भी है, गले में जनेऊ पहन रखी, हम 3 तार की पहनते हो, 6 तार की पहन रखी है, फिर भी मांस खाते हैं मांसाहारी लोग। ये जितने भी मन है, उड़ीसा के देख लो आप, बिहार के देख लो, बंगाल के देख लो, सारे मांसाहारी हैं। आस्तिक कैसे हो जाएंगे आप समझाइए मुझे। इनको आस्तिक नहीं कहा जा सकता। जो घंटे घंटे भर तक लोग बाग घंटी घड़ियाल बजाते रहते, नाचते कूदते रहते हैं, कहते हम तो आस्तिक है। दुनिया के लोगों देखो, हमने राम नाम का चादर ओढ़ रखा है, हमने तिलक लगा रखा है, हम ये तुम्हारा तिलक क्या काम आएगा, तुम्हारा चादर क्या काम आएगा? ये आस्तिकता की पहचान नहीं है। ये बताओ कि तुमने किसका कितना भला किया है। सन्मार्ग बताया किसी को? हमारे यहां भी क्या है, अरे भाई किसी की शराब छुड़ाओ, किसी का मांस खाना छुड़ाओ, किसी का श्राद्ध छुड़ाओ, गलत रास्ते पर चलने को रास्ता होता है। यह तरीका तो प्रचार करने का ये कोई तरीका है जो बनाए जा रहे? कितने आर्य समाजी बनाए? परिवार नहीं बन सका आर्य समाजी, क्यों दूसरों को आर्य समाजी बनाओगे? बेटा नहीं मानता बाप का कहना। थोड़ा विचार करो।
जीवन हमारा एक एक क्षण बीतता चला जा रहा है। जो काम हमको ऋषि ने सौंपा है वो कितना कर पा रहे हैं हम लोग, उसकी ओर कितना हमारा ध्यान है। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, कोशिश करना हमारा काम है, फल भगवान के हाथ में है, पुरुषार्थ करना हमारा काम है। तो क्या इस ओर हम ध्यान देते हैं? हमारे प्रयास से कोई व्यक्ति वैदिक धर्मानुयायी बन रहा है? हमने कोई इस समय कोई प्रयास किया है? हमें कोई मतलब नहीं है। पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, सुन लेते, सुनाने वाला सुन लेता, उस हम घर जाके भूल जाते हैं। आस्तिक व्यक्ति भार बनकर के धरती पर नहीं रहता कभी भी। आस्तिक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता। पढ़ो आर्य समाज के 10 नियम। प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, इसको कहते हैं आस्तिक। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करो, इसे कहते हैं आस्तिक। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करे, उसको कहते हैं आस्तिक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म, उसे कहते हैं आस्तिक। वेद पढ़ना पढ़ाना तो दूर की बात रही, आर्य समाज की छोटी किताबें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं कई जगह जाता हूं, हमारे घर में हवन होता है, संध्या करते हो कि नहीं? हवन होता है इसलिए आर्य समाजी हम। हो गया कल्याण। अरे संध्या उपासना करते हो कि नहीं करते हो ये बताओ। ध्यान प्राणायाम करते हो कि मालूम ही नहीं ध्यान प्राणायाम क्या होता? पर कौन से आस्तिक बन गए आप? मन का मैल तो धुला नहीं है, लोग दिखावा करते हो, यह आस्तिक की पहचान नहीं है। जो पूर्ण अहिंसक होता है, सत्य पर जिसकी निष्ठा होती है, जो संयमी होता है, जिसकी इंद्रियां जिसके कंट्रोल में होती है, यह आस्तिकता की पहचान है। मन जिसका नियंत्रित होता है, यह आस्तिकता की पहचान है। जो अपने साधनों का कभी दुरुपयोग नहीं करता, यह आस्तिकता की पहचान है। धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, अपने साधनों का दुरुपयोग नहीं करेगा, अपनी वाणी का, अपने तन का दुरुपयोग नहीं करेगा, यह आस्तिक की पहचान है। बेकार का पैसा खर्च कर दिया। ज्ञान अपने पास में, उस ज्ञान का उपयोग नहीं है। मुझे पता है कि ध्यान कैसे किया जाता, मैं करता नहीं। मुझे पता है कि सिद्धि कैसे होती, मैं करता नहीं। तो करो, ज्ञान को ओढ़ोगे कि बिछाओगे? करोगे कैसे ज्ञान का, मुझे बताओ आप। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, करोगे कैसे ज्ञान का? काम में तो लेना नहीं है, फिर फायदा क्या उस ज्ञान का? जानकारी इसलिए की जाती है कि उसका हम लाभ उठा सकें। सच्चा आस्तिक वह है जितनी जानकारी उसे होती है उसके अनुसार आचरण करके बताए, उसको आस्तिक कहते हैं। इस ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है। उन लोगों की बात छोड़िए जो कि वेद विरुद्ध आचरण वाले हैं। वेद को अपना धर्म ग्रंथ मानने वालों की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैं तो जैसे लोग होते वैसी बात करता हूं। मेरे सामने मुसलमान कौन बैठा है, ईसाई कौन बैठा है? मेरे सामने वेद के मानने वाले बैठे हैं या पौराणिक विचारधारा लोग बैठे हैं। अब हमें अपनी आस्तिकता का परिचय देना है। मेरा जीवन विशुद्ध वैदिक मान्यता के अनुसार बीतेगा। मैं कभी असत्य के साथ समझौता नहीं करूंगा। अभी अभी मैं कह करके आया हूं, जब तुम श्राद्ध करोगे कौन से आर्य समाजी बन गए? घर के लोग मानते, उनको मनाओ, समझाओ उनको। हमारा इतना प्रभाव नहीं है हमारे बेटे पर, हमारी बहू पर, हमारी माता पिता पर या हम पर। क्या ये समझ में आती? वो आत्मबल नहीं है, वो शक्ति नहीं है हमारे अंदर। साधना से शक्ति आया करती है। हर आदमी नहीं कर सकता ये काम। इसलिए ऋषि ने कहा नियमित रूप से चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर उपासना अनिवार्य है, स्वाध्याय अनिवार्य है। नियमित रूप से आप पढ़ो तो आपको बोध होगा। देखो, ज्ञान की भी एक शक्ति होती है, शरीर की शक्ति होती है, मन की शक्ति होती है, चरित्र की शक्ति होती है। इसको ज्ञान बल कहते हैं, शारीरिक बल कहते हैं, चरित्र बल कहते हैं, मानसिक बल कहते हैं, बौद्धिक बल कहते हैं। और उसका जो अभाव है, आस्तिक व्यक्ति हर क्षेत्र के अंदर सशक्त होता है। उसकी वाणी के अंदर स्पष्टता होती है। मुझे कुछ बड़ी बात बिल्कुल नहीं कहता। मैं लोगों से कहा करता हूं, जहां जहां प्रवचन करने जाता हूं, मेरे प्रवचन से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो मेरा बहिष्कार कर दीजिए।
मैं तो वही कहूंगा जो मुझे कहना है। बोलो, सुनने की शक्ति है आप लोगों में? अगर है तो मैं आऊं, बोलो कल दोबारा सुनाने के लिए, नहीं तो मैं आज जाता हूं, आऊं नहीं। नहीं साहब आप आओ आओ, सुनने की शक्ति हमारी, सुनेंगे हम लोग, तब जाता हूं। ठाकुर स्वाति बात कहना मुझे आता ही नहीं तो मैं करूं क्या, मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं तो गलती को गलती और अच्छे को अच्छा बताता हूं, सीधी सी बात है। अब बुरा मानो तो मानो, ये भांडों का काम है जो प्रशंसा करना किसी की झूठी, ये हमारा काम नहीं। हम तो गलती गलती बताएंगे, गलत है ये सारा, इसको ठीक करो। कोई तो मिले कहने वाला। सब लोग प्रशंसा करते रहते हैं और ये स्वाभाविक बात है। हम जैसे लोगों को कौन माला पहनाएगा? खरी कहने वालों को। सबको हम ठीक कहें, वो भी बढ़िया, यही बढ़िया, तो कि पंडित जी हमारे यहाँ आ जाना आप। अब मैं जाता हूँ, हवन करने के लिए बुलाया मुझे लोगों ने घर के ऊपर। अब मैं जाकर उनसे कहता हूँ मांसाहारी तो नहीं आप, मांस तो नहीं खाते, दारू तो नहीं पीते आप। अब मुझे क्या मतलब होते बताइए आप? हवन करने बुलाया था ना उन्होंने, हवन करके आ जाना चाहिए चुपचाप मुझे। अब वो गणपति की मूर्ति बिठा रहे कि मैंने कहा क्यों पाखंड करते हो? अब वो बेचारे वो अच्छा श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं उसकी, और मैं जाकर के उनको ऐसा कहता हूं तो मुझे दोबारा बुलाएंगे वो लोग? मत उनको कहूंगा कि तुम गलत कर रहे हो, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बेकार तुम्हारा पैसा जा रहा, समय जा रहा है। ये और लाल लाल पीली पीली नाखून कर लेती है औरतें, ये बेटे तुमने क्या कर रखा है? अरे मुझे क्या मतलब है इन बातों से, बताइए आप जरा। वो चाहे पूरा मुंह लाला पीला कर ले तो कर दे, मुझे अपनी दक्षिणा से मतलब, मुझे दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। गलती को गलती बताऊंगा, तुम गलती कर रहे हो। मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है, मेरा काम बताने का है, मैं बताऊंगा। अरे किसी को महसूस तो कराओ कि तुम गलत कर रहे हो, ये तो कहना चाहिए। डरने की क्या जरूरत है? हम समझ में नहीं आती है। कोई बात कोई झूठ बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, क्यों डरेंगे हम? गलत को गलत बताएंगे। कहते हमारी अपनी मान्यता, ये तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं है, खोटी है, ये मान्यता ठीक नहीं है, ये तुम्हारी आस्था, इसका आस्था का अर्थ ये नहीं होता अंधविश्वास, आस्था कुछ और होती है, तो अंधविश्वास है ये। क्या परेशानी इसके अंदर? लोगों को अच्छा नहीं लगता सुन करके, तो लोगों को अच्छा लगे वो बोलूं मैं? लोगों का भला हो बोलूं या लोगों को अच्छा लगे वो बोलूं? लोगों का भला हो मुझे बोलना चाहिए। ये तो होगा कि वो मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगा, हो जाए, मुझे ऐसी श्रद्धा का करना क्या है? कौन परिवर्तन लाएगा मुझे बताइए। मैं रात दिन यही सोचता रहता हूं, कौन है जो ये कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो? कोई तो सामने आएगा। ऋषिदान लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में, प्रशंसा करने वालों की कमी नहीं है, खरी खरी बताने वालों की कमी है। पढ़ के देखो चौथा समोल्लास। प्रशंसा करने वालों की कमी नहीं है, बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे साहब तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। यदि आपके सामने कोई आपकी प्रशंसा करे तो ऐसा मान के समझना दुश्मन है। आपको उल्टा लगेगा कि लगेगा? नीतिकार क्या कहता है? आपके सामने आपकी बड़ाई करे, समझे मेरा प्रबल, ये वो आपका दुश्मन है, वो आपकी प्रशंसा कर रहा है। और खरी खरी सुनाए आपको कि तुम कितनी गलती कर रहे हो, तो समझे तुम्हारा परम मित्र है। यह है नीति, और सुनने में बुरा लगता है। प्रशंसा करो तो अच्छे हैं, और कमी बता दो तो बुरा है। ये कमाल है। मैं जब चित्रकारी कार्यकाल के अंदर भजनोपदेश करता था तो मैंने सत्यनारायण कथा की पूरी कविता लिख दी मैंने। सत्यनारायण कथा क्या होती है? उस मालवीय में सत्यनारायण कथा बहुत होती है। वहां कोई भी व्यक्ति सत्यनारायण कथा कभी भी करवा सकता है, पूर्णिमा का कोई ठेका नहीं है। तो बड़ा प्रचार था, मेरी कथाएं चल पड़ी, क्योंकि नई बातें कहता था लोगों को मैं। तो मुझे बुलाते थे, तो वो जिस आदमी ने, मुझे पटेल था, गांव का बड़ा आदमी था, वो तंबाकू बहुत खाता था। ये तंबाकू होती नहीं, ऐसे मसले खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाथ के ऊपर, जिनके हाथ के ऊपर वो होता है ना, चूना डाल डाल कर खाते हैं ना, वो रखते हैं। वो बहुत दांत सारे पीले हो रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कई लोग जो होते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है, वो तंबाकू खा करके सारी बात पीले कर लेते, जगह जगह थूकते रहते हैं। तो मुझे क्या करा, सत्यनारायण कथा करवाने बुलाया था कि तंबाकू की निंदा करने बुलाया था? मुझे कहता बात मैंने कहा आगे मत बुलाना। अरे कोई तो कहेगा। कमाल है। मत को किसी को कुछ, हाथ जोड़ो सबको, ये मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हारी इच्छा हो तो प्रवचन कराओ, तो मत कराओ, मैं तो खरी खरी सुनाऊंगा। बुरा कहता हूं तो कहो,
बुरी बात अगर कहता हूं तो जरूर कहो मुझे, तुम वेद विरुद्ध बोलता हूं तो जरूर कहो, किंतु गलती को तो गलती बताऊंगा, तुम गलती कर रहे हो, इसका सुधार करो, ये मैं जरूर कहूंगा। अब थोड़ा जीना है, शरीर भी हमारा धीरे 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 कमजोर होता चला जा रहा है, निकट पहुंच रहे हैं मृत्यु के, तो क्यों इस प्रकार काम करके जाएं। ऋषि का काम करते करते दुनिया से जाना है और गर्व के साथ कहेंगे हमने लोगों का मार्गदर्शन किया है, माने ना माने उन पर निर्भर है, हम लोगों को ठीक ठीक बताया है, हमने अपने स्वार्थ के लिए किसी को भ्रमित नहीं किया है, अपने स्वार्थ के लिए किसी के सामने हमको गलत उसका समर्थन नहीं किया, हमने बिल्कुल ऋषि की तरह से बोल करके गए दुनिया से। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को एक धनवान ने जाकर कहा कि महाराज मंदिर बनवा रहा हूं मैं, अब क्या भावना लेकर गया जरा बताइए आप। वो जो धनपति गया था ऋषिदानंद के सामने, वो इसलिए गया था कि मुझे स्वामी दयानंद आशीर्वाद देंगे कि मंदिर बनवा रहा हूं। दयानंद ने कहा कि ये पाप मत कर। अब बोलो कोई उत्तर है ये? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज का उत्तर सुनो, कहते सेठ ये पाप मत कर, पाठशाला बनवा दे, बच्चे पढ़ेंगे। ये पाप मत कर तुम। आज का साधु होता तो अच्छा करो, सेठ आशीर्वाद देता उसको। दयानंद कहता, दयानंद के मुंह से शब्द निकल ही नहीं सकता ये। वो कहता बिल्कुल, अरे इतने मंदिर बड़े हैं, इतना पाखंड फैला धरती के ऊपर, कितना अंधविश्वास फैला हुआ, तुम और उसमें जो वृद्धि कर रहे हो। हमारे आर्य समाज के एक सन्यासी हुए थे, राम गोपाल शाल वाले, यहां भी आए हुए रोजड़ गए थे, उनके साथ मुझे रहने का काफी अवसर मिला था। एक संपन्न परिवार के थे, बाद में सन्यासी बन गए। मंदसौर के अंदर वो उनको बुलाया गया आर्य समाज के उत्सव प्रवचन के लिए। तो वहां के जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, क्योंकि आरएसएस का पहले आरएसएस में जाते थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, वो उनको पता था राम गोपाल शाल वाले आए हैं, तो उनको ले गए पशुपतिनाथ के मंदिर में। मंदसौर के अंदर पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर के लोग दर्शन करने आते हैं। उनको ले गए, ये देखो हमारा, हमने पशुपतिनाथ की वो शिवना नदी के अंदर धोबी कपड़ा धो रहा था, तो उसको वो जब दूर किया तो ऊपर पत्थर दिखा, तो उसको खोद के देखा तो मूर्ति निकली, उसको ला करके बैठाए। मेरी आंखों के सामने घटना है सारी की सारी। तो वो स्वामी राम गोपाल साल वाले, जो उस समय आनंद बोध के नाम से जाने जाते थे, आनंद बोध उनका नाम पड़ गया था, सन्यासी बन गए थे तब, आनंद बोध। तो उनको कहा ये करा है, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे कोई लाभ नहीं है। क्या कहा? इसे कोई लाभ नहीं, इसे कोई लाभ नहीं। फिर क्या करते कि यहाँ पर किनारे के ऊपर आप कुछ ठहरने के लिए जगह बना देते, तो लोग बाग कभी यहाँ आते तो रात विश्राम करते, यहाँ पर उनको ठहरने की सुविधा मिल जाती। और अगर हो सके तो गरीबों के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देते, जैसे कि गरीब आकर के रोटी खा करके चला जाता। इसे कोई लाभ नहीं हुआ आपको। अब क्यों बुलाया था उनको? धन्यवाद देने के लिए कि तुमने अच्छा काम किया है। भाई नहीं कह सकते ये बात, कैसे कह देंगे हम? जब काम गलत कर रहे हो तुम लोग, उसको अच्छा कैसे बता देंगे हम? तो जो बिल्कुल स्पष्ट कहता वो आस्तिक होता है, चिकनी चुपड़ी बातें कहता वो आस्तिक नहीं है। अब ये प्रसंग पूरा नहीं हुआ है, एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। आस्तिक की क्या पहचान है, किसको आस्तिक माने हम, उसके आचरण जीवन व्यवहार को देख करके, कब सोता कब उठता है, क्या खाता है, किधर देखता है, क्या सुनता है, इंद्रियों पर कितना उसका संयम है, मन पर कितना उसका संयम है, जो कहता वो करता भी है अथवा नहीं करता है, जिसके वाणी के अंदर आचरण के अंदर अंतर तो नहीं है। इन बातों को देख करके व्यक्ति को आस्तिक मानना चाहिए। किसी को भी आस्तिक मान लेते हैं हम लोग, तो गलत आदमी साथ देने से गलतियां ज्यादा बढ़ेगी। उनको महसूस कराओ कि तुम बिल्कुल गलत हो, तुमसे समाज का भला नहीं हो सकता, तुमसे किसी का भला नहीं हो सकता है। और अगर उनके साथ हम हो जाएंगे तो उनको तो और प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस कड़ी को आगे सुनने के लिए कल फिर आप दर्शन देना। समय हो गया, इसलिए वाणी को मैं यही विराम देता हूं। ओम शम। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब बहन भाइयों को सादर नमस्ते।